नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं देव आलावे संगामे उच्चासने समासने अंदर बाजार उरी बाजार जल की पंचा बिना परिणाम सुमो वा वारंवार उपयोग जाना अहम न जाने इच्छा के दबड़म देव संदे ले जा नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुं एषु पञ्च नमोकारो सर्वपावपणासनं मङ्गलानं च सर्वेषु परमं हवै मङ्गलम् पुरीमचरिमाण कपो मङ्गलं वर्धमान तीर्थं मे इह परिकैया जिणगण हराय तेरावली चरितम्। परमात्मा 24वें तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी का चरित्र पूर्ण हुआ। अब विशेष रूप से उल्टे क्रम से एक एक तीर्थंकर भगवंतों के जीवन चरित्र का विशेष वर्णन। 23वें तीर्थंकर प्रभु पार्श्वनाथ भगवान, अब पार्श्वनाथ भगवान का विशेष चरित्र जिस तरीके से वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमें ये देखना है कि आखिर पार्श्वनाथ भगवान किस तरह से यहाँ पर इतने कितने जन्मों के बाद किस तरह से इस कक्षा में पधारे हैं। एक थोड़ा सा उनके जीवन चरित्र के ऊपर हल्की सी नजर डालते हैं। आखिर इस संसार के अंदर ये जो है, एक भाई छोटे भाई मरुभूति है और ये दूसरे बड़े भाई कमठ। मरुभूति की शादी जिस तरह से वरुणा के साथ हुई और इधर बड़े भाई कमठ की शादी भी वसुंधरा के साथ अलग से हुई। संसार दोनों का चल रहा है। स्वाभाविक रूप से छोटा भाई मरुभूति धर्म सभा के अंदर आचार्य भगवंत से बोध प्राप्त करता है और बोध प्राप्त करके ये जीव अपने जीवन में सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, व्रत वृत्ति और पचकान में आगे बढ़ता है। लेकिन सामने आपको आश्चर्य लगेगा, इसकी पत्नी बिल्कुल ही मिथ्यात्वी होने के कारण सर्वथा अधर्मी और अधर्मी पने के साथ साथ अपने राग द्वेष क्लेश कसायों से धर्म के प्रति द्वेष। मरुभूति धर्म करने भी चाहे तो पत्नी धर्म करने देने के लिए तैयार नहीं है। पत्नी को बिल्कुल धर्म पसंद ही नहीं है, वो चाहती ही नहीं है और इसके कारण सामने से निषेध भी करती है। सामने आश्चर्य लगेगा इस बात का कि बड़े भाई साहब कमठ बिल्कुल मिथ्यामती है और कोई धर्म करना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन उतनी पत्नी जो है वो सम्यक दर्शन प्राप्त की हुई एक श्राविका बनती है। अब आश्चर्य लगेगा आपको, धर्मिष्ठ पति को अधर्मी पत्नी मिल रही है
और अधर्मी मिथ्यामती पति को धर्मिष्ठ पत्नी मिल रही है। यह है कर्म संसार का योग। संसार का योग जिस तरह से, जिस प्रकार से जैसा चल रहा है, अब इसके अंदर आखिर किन जीवों का, कैसे जीवों के साथ रागद्वेष का क्लेश कसा है, कितना बढ़ेगा। प्रबल पुण्योदय हो आपका तो पति पत्नी दोनों समान रूप से धर्मिष्ठ, संस्कारी, श्रद्धालु इकट्ठे हो जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन सभी हो जाए ऐसी संभावना बहुत कम रहती है। ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर बड़े भाई साहब ने, कमठ ने जो है छोटे भाई के प्रति अपनी द्वेष बुद्धि, दुर्बुद्धि जो है बढ़ाई, और जिस द्वेष बुद्धि या दुर्बुद्धि को लेकर के क्लेश कसाय का वातावरण किया। अपनी खुद की पत्नी धर्मिष्ठ होने के कारण वो नहीं चाहती थी कि पति इस गलत रास्ते पर जाए, लेकिन आखिर आप जानते हैं वृत्तियां लोगों की जिस प्रकार की जैसी होती है, अब वो कर्म उदय जन्य भाव वाली वृत्ति होती है तो लोग जल्दी नहीं सुधार पाते। ऐसी परिस्थिति में बड़े भाई होते हुए कमठ ने छोटे भाई पत्नी के साथ दुराचार, व्यभिचार का गलत संबंध किया। परिणाम स्वरूप अरविंद राजा को इस बात का पता चला। उन्होंने बड़े भाई कमठ को देश निकाल करके अपने शहर से, नगर से बाहर ही कर दिया। और जब वो बाहर चले गए समझे, तो मन में एक प्रकार की गांठ बांध करके तीव्र द्वेष बनाया, और तीव्र द्वेष की बुद्धि से अब यही चाहते थे कब मौका मिले और मैं भी भाई को मार दूं। हालांकि मरुभूति निर्दोष है, बिल्कुल उसका अपनी तरफ से कोई अपराध नहीं, फिर भी अब राजा ने देश निकाल किया है, क्योंकि मेरा राज्य ऐसा नहीं चलना चाहिए। एक राजा भी चाहता है कि मेरे राज्य के अंदर अपराध होते रहे, नहीं, राज्य की शोभा बढ़नी चाहिए। ऐसी स्थिति के अंदर जब राजा ने कमठ को निकाल दिया, देश निकाल कर दिया, जंगल में गया हुआ कमठ एक तापस के आश्रम में पहुंचता है, और वहां तापस के पास उनकी तापसी दीक्षा लेकर सन्यासी बनता है। एक दिन कमठ अपनी तरह से कुल गुरु को पूछता है, कोई ऐसी मंत्र साधना सिद्धि बताइए कि मैं ऐसी मंत्र साधना करके सिद्धि प्राप्त कर लूं। कुल गुरु ने कहा, अभी आपके लिए बहुत विलंब है, बहुत देर है, अभी पहले साधना करिए तो सही, बाद में बात है। कमठ नहीं माना, वो छोड़ करके निकल गया आश्रम। उसने अपने सिर पर जटा वगैरह बढ़ा ली और एक सन्यासी के रूप में निकलकर अपने ही गांव में आया। वहां आकर के अपने घर पर समाचार भेजा कि बोलना आप लोग, कमठ अब एक सन्यासी के रूप में आया हुआ। मरुबुद्धि अत्यंत सरल होने के नाते वो मिच्छामि दुक्कडम मांगने जा रहा है। और देखिए योगानुयोग उस समय अरविंद राजा सामने रास्ते में मिल गए। अरविंद राजा ने कहा, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, बड़े भाई साहब आए हैं तो मैं ज्यादा नहीं तो मिच्छामि दुक्कडम मांगने चला जाऊं। अरविंद राजा ने कहा, चुपचाप बैठो, मत जाओ। કૂતરાની પૂછ ક્યારેય પણ સીધી થતી નથી। માણસની વૃત્તિમાંથી જ્યાં સુધી ક્લેશ કસાય ન જાય, ન નીકળે ત્યાં સુધી એની સાથે સારો વ્યવહાર ન કરવો, બચીને દૂર રહેવું, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। उस समय तो ठीक था कि अरविंद राजा ने मनाया तो मरुभूति घर चला गया, लेकिन 2 दिन बाद फिर उसके मन में इच्छा हुई कि अब बड़े भाई सन्यासी होकर ही तो आए हैं, अब पुरानी बातें भूल जाए तो अच्छा है, मैं क्षमा याचना कर लेता हूँ। गया, कमठ ने देख लिया मौका अच्छा है, मरुभूति आ रहा है। उसने बड़ी एक पत्थर की शिला पास में रख ली और बैठ गया। ओम भोलेनाथ, ओम बम बम स्वाहा करते हुए, अपना मंत्रोच्चार करते हुए शांति से बैठा। कई बार दिखावे के लिए बहुत कुछ होता है, कई बार व्यक्ति करता है, लेकिन अंतर परिणति परिपक्व नहीं होती है। धर्म करने के लिए भी
व्यक्ति अपने रागद्वेष और क्लेश कसाय से मायावी वृत्ति का आचरण करता है। आखिर कमठ ने देखा कि अब मरुभूति पास में आकर साष्टांग दंडवत नमस्कार करते हुए चरणों में गिरा है। मिच्छामि दुक्कडम बोल रहा है। फटाक से पत्थर की शिला उठा करके उसने सिर पर डाल दी। बड़ी जोरों से पत्थर की शिला डाली और वैसे ही 2 मिनट के अंदर मुंह से मिच्छामि दुक्कडम शब्द निकलते ही मरुभूति की मृत्यु हो गई। अब ऐसी स्थिति के अंदर मरुभूति की मृत्यु हुई। आर्त ध्यान था। आर्त ध्यान में जीव की तिर्यंच गति होती है। अब मरुभूति हाथी के भव में दूसरे जन्म में चला गया। भव बदल जाता, लेकिन भव गणना यहाँ से सम्यक दर्शन प्राप्त होते ही हो जाए। जब जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, वही उसका मुख्य स्थान है, वही उसका मोक्ष भी निर्धारित निश्चित हो जाता है। इस कक्षा के बाद चाहे कैसे भी भव हो, किस प्रकार के भी हो, कालांतर में फिर बाजी जो है सुधरती जाती है। एक बार सम्यक दर्शन ये प्रमुख वस्तु है। बाकी के अन्य कर्म तो बहुत है। अन्य कर्मों के अनुसार संसार तो चलेगा ही चलेगा। कर्मों का संसार है तो अन्य कर्मों के अनुरूप संसार बढ़ता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। यहाँ से मरुभूति दूसरे भव में गए। अब ये हाथी के रूप में आए। हाथी के भव में भी यहाँ से इसके धर्म संस्कार साथ में गए। अब धार्मिक संस्कार है, परिणाम सारा अच्छे हैं। हाथी के भव में भी जैसे ही मंदिर देखा, संस्कार अंदर से जग गए। नदी के किनारे जाकर के सूंड में पानी लेकर फिर बाहर जाकर अपने शरीर पर पानी डाल करके मना लिया कि हाँ, मैंने शरीर शुद्धि कर ली, स्नान हो गई। अब जाकर सूंड में पानी भरता है, 1-2 कमल के फूल लेता है, सामने पहाड़ी के ऊपर मंदिर पर जाता है और वहां जाकर के वो अपनी तरह से भगवान के मंदिर को प्रदक्षिणा देता है। देखिए, संस्कार जो पड़े हुए होते हैं तो जन्म जन्मांतर में भी सामने प्रत्यक्ष आ ही जाते हैं, स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में एक बार जो है, अब मरुभूति की मृत्यु को निमित्त देख करके अरविंद राजा ने दीक्षा ली। नहीं तो मित्र कोई अपने मित्र को देखकर तुरंत दीक्षा ले लेवे, ऐसी संभावना बहुत कम रहती है। ऐसी स्थिति के अंदर अरविंद राजा ने दीक्षा ली। वो अपनी तरह से एक बार चतुर्वेद संघ के साथ पैदल यात्रा में निकले हैं और एक नदी के किनारे आकर पड़ाव डाला है। ये हाथी कई हाथियों के साथ वहां पर आते हैं और आकर के वो अपनी तरह से थोड़ा सा उपद्रव मचाते हैं। इन उपद्रवों के अंदर यही हाथी अरविंद मुनि जो है, उनको भी थोड़ा सा उपद्रव करते हैं, लेकिन 2 मिनट के बाद शांत हो जाता है हाथी। अरविंद मुनि उसको देख करके अपनी तरफ से उपदेश देते हैं। जैसे आपने कल्पसूत्र में सुना है, महावीर चंड कौशिक को उपदेश देते हैं। ये अरविंद मुनि अपनी तरफ से मुनि महात्मा के रूप में अब हाथी को उपदेश देते हैं। बुझ बुझ मरुभूति, हे मरुभूति, कुछ बोध पामो, कुछ बोध पामो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बिना शांत हुए अंदर ज्ञान की धारा नहीं बहती है। आपका मन जब शांत होगा, चित्त शांत होता जाएगा, तभी आपके अंतःकरण के अंदर इस प्रकार की ज्ञान की धारा चिंतन में आती है। नहीं तो क्लेश कसाई बीच में आते रहते। यहाँ पर अरविंद को मुनि देख करके पूर्व जन्म का स्मरण होते ही और पूर्व जन्म की बातें याद आते ही अब जो है मरुभूति भी शांत हो गया। अरविंद मुनि के चरणों में पड़ा, सामने से क्षमा याचना की। अब गुरु भगवान को प्रायश्चित के लिए निवेदन भी कर रहा है, अपने भाव व्यक्त किए और आज जीवन पर्यंत छठ के पारने छठ करने का पचकान ले। छठ तो करना ही करना है, साथ में ऊपर से जो है निर्धारित कर रहा है कि छठ के बाद पारने में भी एक ठाम चौविया एकाशना करते हुए एक ही बार आहार अचित लूंगा। अब आखिर तो हाथी का जीवन है, कैसे लेगा, आखिर क्या करेगा, सोचिए समझे कि नहीं।
अब इस स्थिति के अंदर हाथी अपना व्रत पाल रहा है, रोज नदी से पुष्प पानी ले जाकर भगवान का अभिषेक करता है, प्रदक्षिणा देता है, चैत्यवन स्तुति स्तवना करता है, बैठ करके मंत्र जाप साधना करता है और फिर शांति से अपनी ध्यान साधना भी करता है और छठ का पचखान ले लेता है। 2 दिन के बाद जब पारना होता है तब सब जगह से जमीन पर पड़े हुए पत्ते इकट्ठे करके पहाड़ी के एक खड्डे के पास ले जाता है जहाँ पानी भरा है और जब देखता है सूर्य सिर पर आ जाता है और गर्मी के अंदर पानी में से थोड़ी सी भाप हल्की निकलते देख लेता है, हो गया मेरा काम। वहां जाकर के बैठ जाता है, एकाशना करते हुए पत्ते खा करके पानी पीकर ठाम चौव्यार करके चला गया। सोचिए, तिर्यंच गति के अंदर पशु बनने के बाद भी मनुष्य भव के संस्कारों से वो अपने आप का आत्म सिंचन करता है। धर्म के बीज अगर आपके मनुष्य भव में पहले भी बोए गए हो तो स्वाभाविक है कि कल नहीं तो कभी ना कभी किसी न किसी रूप में जो है वो जरूर आगे बढ़ जाते। अगर धर्म के बीज मनुष्य भव में नहीं होंगे तो फिर तिर्यंच के पशु भव में आने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। इस तरह से अपना जीवन पूर्ण करता है। कमठ यहाँ से बढ़कर ये वापिस जो है ये सांप के भव में यहाँ पर सर्प बनता है। अब ये सांप एक दिन हाथी को नदी में पानी भरते हुए उसको मर्म स्थान में काट करके मार देता है, जहर से हाथी मर जाता है। अब इसके बाद पहला जन्म, दूसरा जन्म, अब ये तीसरा जन्म, ये भी सामने ही साथ में चल रहा है। फिर ये इसको मारने की कोशिश करे, फिर आगे भव में चलो, ये चौथा भव, ये भी साथ में आवे। अगर ये देव गति में चला जाए तो ये नरक में जाता है। ऐसे करके ये जीव अपनी तरह से चलते हुए अब ये 5वें जन्म में आया, ये भी सामने से आ रहा है, सामने फिर मारने की बात हो रही है। लेकिन मरुभूति की आत्मा पहले भव से धर्म के संस्कार लेकर चल रही है। अब ये आकर साधु बनते हैं, दीक्षा भी लेते हैं, लेकिन कभी तो ये किस रूप में आकर के मारता है कोई पता नहीं। भव बढ़ते जा रहे हैं, भव चलते जा रहे हैं, लेकिन जिस धर्म के धर्म संस्कार जो है ये बरोबर साथ में आ रहे हैं। आते आते ये देखिए इसका छठा भव, अब ये फिर आता है, देव गति में जाए, फिर नरक में जाए। अब ये आगे निकल करके फिर 7वें भव में, फिर ये 8वें भव में, अब यहाँ से ये भी साथ में आकर के फिर वापिस अपने वैर का बदला लेना। कर्म शास्त्र के सिद्धांत आप समझ रहे हो। भगवान तो बनेंगे तब बनेंगे, लेकिन कर्म के कारण भव में एक बार तो बढ़ते बढ़ते कहाँ चले जाएं। यहाँ आने के बाद अब ये आगे बढ़ते हुए फिर यहाँ से निकल करके 8वें भव में आकर ये तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन कर लेते। दीक्षा ली हुई है, साधु बने हुए हैं, तब तपस्या कर रहे हैं, तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन किया, लेकिन ये जंगल में पारधी बन करके, शिकारी बन करके आकर अब उनको दूर से ही देखते ही तीर डाल करके मारने की, अब मार भी देता है। पार्श्वनाथ की आत्मा अब ये 9वें भव में जा करके 10वें प्राणत देवलोक के अंदर देव बन जाते हैं। वहां पर अब ये यहाँ पर जो है देव हैं, तीर्थंकर नाम कर्म साथ में लेके गए हैं, ये भी आपिस वहां करके नरक गति में जाता है। अब यहाँ से ये भगवान पार्श्वनाथ बनते हैं, ये फिर वापिस कमठ ही बनता है, फिर मेघमाली व्यंतर बनता है, ये पार्श्वनाथ भगवान बनते हैं और आखिर अंत में इनको मोक्ष में जाना है। अब ये अभी संसार में भटकता परिभ्रमण करता ही रहेगा, इसका संसार चलता ही रहेगा। ये पार्श्वनाथ भगवान अब 10वें भव में प्राणत देवलोक से वहां से उतर करके आते हैं। विशाखा नक्षत्र में, अर्थात विशाखा नक्षत्र में चंद्र का युग प्राप्त होने पर इनके 5 कल्याणक हुए। जे तमे उनाळामां જોઈએ ચૈત્ર વદી ચોથની દિવસે મધ્યરાત્રિએ દેવલોકમાંથી ઉતરીને વામા માતાની કુક્ષીમાં ભગવાન પધારે છે।
अश अभी च्यवन हुआ। अभी अश्वसेन राजा की महारानी वामा माता की कुक्षी में पधारे। अब इतनी लंबी इनकी 10 जन्मों की ये यात्रा। महावीर स्वामी के आपने सुने 27 भव हुए। अब किन के कितने भव होंगे, मिनिमम कितने चाहिए? तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन करना, देवगति में जाना और तीर्थंकर बनना, 3 भव से कम नहीं चलते हैं। अब कर्म ज्यादा हो, संसार बढ़ जाए, तब जाकर भव बढ़ जाए। अन्य ज्यादा पाप प्रवृत्ति कर लेंगे, ज्यादा कर्म बांधेंगे तो भव बढ़ेंगे साहब, नहीं तो मिनिमम अजितनाथ भगवान के 3 भव, संभवनाथ भगवान के 3 भव आप देखिए, अभिनंद सुमति पद्म प्रभु सुपार्श्व चंद्र प्रभु, ये चंद्र प्रभु के ज्यादा हुए, सुविधिनाथ शीतलनाथ सबके 3-3 भव हुए। उसी जन्म में सम्यक दर्शन पाया, उसी समय में उसी भव में तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन कर लिया और उसी भव में सब कुछ उपार्जन करने के बाद में देव गति में जाकर भगवान बनकर मोक्ष में। अगर आपको भगवान भी नहीं बनना है, एक ही भव में जाना है, तो भी संभावना है। आप इसी जन्म में सम्यक दर्शन प्राप्त करिए, इसी कर्म भव के अंदर दीक्षा ले लो, इसी भव में चारों घाती कर्मों का क्षय कर लो, इसी भव में आप केवल ज्ञान प्राप्त कर लो, इसी भव में मोक्ष में जाओ। कल दोपहर को आपने सुना ही है, गंधर्वाद के अंदर इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति 50 बरस की उम्र में सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहे हैं और 12 बरस की आयु में तो मोक्ष में चले जा रहे हैं। जिनको तीर्थंकर नहीं बनना है उनके लिए रास्ता है, एक ही भव में शॉर्टकट, लेकिन तीर्थंकर बनना है तो फिर तो आपको इतना सब कुछ करना है। अब पार्श्वनाथ भगवान का च्यवन हुआ। अब 9.5 महीने माता भी अपनी तरह से बालक का गर्भ में पालन कर रही है। युगानुयोग जो है, एक बार सोई हुई थी तो पास में से सांप निकला। हालांकि हमेशा रानी है तो स्त्री तो है, ये डरपोक तो वैसे भी है, सब सांप को देखकर तो डरती थी, लेकिन आज उसको ये लगा कि मुझे डर नहीं लग रहा है। बिल्कुल निर्भय होकर के निश्चिंत सोई हुई और सोती सोती देख रही है, इतना बड़ा सांप पास में से जा रहा है, न कोई डर, न कोई भय, न कोई कुछ। लगता है ऐसा गर्भ में आए हुए बालक के प्रभाव से आज मैं सर्वथा निडर बन गई। ऐसा सोच करके माँ उसी समय संकल्प करती है कि जब बेटा जन्मेगा तब मैं उसका नाम पास कुमारी रखूंगी। बस ये बात है। संकल्प सभी माताओं के गर्भकाल में उनका जो माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन है, आखिर गर्भ में बालक के आने के बाद क्या घटना घटी, क्या प्रसंग बना, क्या निमित्त हुआ, कैसा निमित्त हुआ, ये उनका माइन्यूट ऑब्जर्वेशन होता था। और तब माँ संकल्प करती है, कोई भी नाम घर में बाप ने नहीं रखा है, क्योंकि अनुभव जो हुआ है वो माँ को हुआ है। माँ संकेत करती है, हम अपनी संतान का ये नाम ऐसा रखेंगे। अब जब यहाँ पर भगवान का भी गर्भकाल बढ़ रहा है, माता अपनी तरह से जिस तरह से काल पूर्ण कर रही है, आते आते दिन आ गया पौष दशमी का। और ऐसे मध्य रात्रि के समय में वामा देवी माता बिल्कुल सुखरूप, कोई बाधा नहीं, कोई पीड़ा नहीं, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं। उच्च कक्षा के अंदर जो है चंद्र का योग उत्तम रीत से जब हुआ और उसमें विशाखा नक्षत्र के अंदर चंद्र का योग प्राप्त होने पर सभी ग्रह जब उच्च स्थान में चले जाते हैं, पाप ग्रह नहीं जाते हैं, वो नीचे रह जाते हैं। ऐसे योग के अंदर चारों तरफ सारा वातावरण बदल जाता है। पृथ्वी तल के ऊपर और लोक के अंदर ऐसा वातावरण। इसलिए यहाँ पर कहा है कि भगवान के जन्म के समय मात्र आपको मनुष्यों को ही आनंद होता है, ऐसा नहीं है। नार का अपि मोदन्ते यस्य कल्याण परवसो पवित्रम तस्य चारित्रम कोवा वर्णयितुम क्षमा। हेमचंद्राचार्य महाराज ये शब्द निकल लगते हैं कि नरक के नारकी जीवों को भी भगवान के जन्म समय इतना आनंद होता है, इतना आनंद होता है। आप सोचिए कितना 2 घड़ी के लिए उनकी वेदना, पीड़ा, तकलीफ, त्रास सब शांत हो जाता है। ऐसे परमात्मा के जन्म समय की एक बड़ी विशेषता है सामने।
और यहाँ मध्य रात्रि में वामा देवी माता ने सुख रूप जो है आनंद से बालक को जन्म दिया है। भगवान पार्श्वनाथ प्रभु का जन्म हुआ। अब यहाँ पर देखिए, चरित्रकार ग्रंथकार कोई लंबी बड़ी बातें नहीं लिखते हैं। पार्श्वनाथ भगवान का जन्म हो या किसी भी भगवान का, 56 दिक कुमारी का भगवान का जन्म होते ही आएगी। वो जिंदगी भर एक ही काम करते हैं, उनका भी लंबा लंबा आयुष्य है, लेकिन पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही काम करने का संकल्प बनाया। मात्र भगवान के जन्म समय हम जा करके स्तुति का कर्म आदि करेंगे, हालांकि आवश्यकता नहीं होती है। आपने देखा त्रिशला माता ने पहले नंदीवर्धन को भी जन्म दिया है, सुदर्शना को भी जन्म दिया है, तब तो कोई 56 दिक कुमारी का नहीं आई थी। तो नहीं आई तो क्या काम रुक गया क्या? सभी काम हुए थे साहब, क्योंकि घर में एक्सपर्ट है, सब करने वाली है। लेकिन अब तीर्थंकर की विशेषता है, भले नंदीवर्धन के टाइम में कोई नहीं आया, लेकिन वर्तमान महावीर के जन्म समय ये 56 दिक कुमारी का आकर सब काम करे। पार्श्वनाथ भगवान के टाइम आए, फिर इंद्र महाराज आए, 5 रूप किया, भगवान को मेरू पर्वत पर ले गए, मेरू पर्वत पर ले जा करके भगवान का अभिषेक किया, सभी इंद्रों ने किया साथ में मिलकर के, समझे। फिर भगवान को लाकर वापस वामा माता के पास रख देंगे सब। अब ये उनका शाश्वत आचार, परमानेंट। सभी तीर्थंकर किसी भी तीर्थंकर के लिए 19-20 कुछ भी कम ज्यादा नहीं करें। भक्ति तो उनको करनी है। भगवान तो आज के जन्मे हुए, भगवान तो ना तो कोई बोलने वाले हैं ना कुछ करने वाले हैं सब। अब जिनको भक्ति करनी है वो अपने भावों से करें। अब मेरू पर्वत पर अभिषेक करके इंद्र ने भगवान को लाकर वामा माता के पास रख दिया सब। अब तीसरे क्रम पर जो है राजा को पुत्र जन्म का महोत्सव मनाने का मौका आया। अब राजा जब अपने पुत्र जन्म का महोत्सव मनाया, 13वें दिन जाकर के सबको नात जात को बुला करके भोजन करा के अब नामकरण का महोत्सव रखा। आज हमारा घरे दीकराનું नाम पाड़વાનું છે અને બધાને બોલાવ્યા છે। सभी संबंधी आए। यहाँ पर आपको लगेगा कोई ભુવાનું नाम પણ નથી। જરાક તમે લખો, શોધીને લાવજો, ખ્યાલ આવ્યો। વર્તમાન મહાવીર સ્વામીની ભુવાનું નામ શું હતું? આજે જાગે લખો, શોધીને લાવજો। પાર્શ્વનાથ ભગવાનની ભુવાનું નામ શું હતું? ઘટે આજે શોધજો, લખજો, ख्याल है। अब यहाँ पर आप देखेंगे समस्त परिवारजन सारे इकट्ठे हुए, भरी राजसभा के राज दरबार के अंदर। इधर अश्वसेन राजा है और इधर जो है महारानी वामा देवी को बैठाई है, और इधर जो है इनको खास करके ज्योतिषी ब्राह्मणों को बुलाया गया है। अब ज्योतिषी ब्राह्मण अपना नाम देंगे, वो बताएंगे साहब इस राशि में नक्षत्र में जन्म हुआ है, ये इनका नक्षत्र आता है, इस नक्षत्र के आधार पर ये अक्षर है। अब आप इस चरण के ऊपर अक्षर के ऊपर नाम रखो। महावीर स्वामीનું નામ પણ એમના રાશિ ઉપર નથી, પાર્શ્વનાથ ભગવાનનું નામ પણ એમના રાશિ ઉપર નથી। तो वामा माता ने साफ कह दिया, राजन पहले आप समझ लो, ये दे रहे हैं वो उनके राशि नक्षत्र, जो लिखना है आप लिखो। जन्म पत्रिका जो बनानी है ये ब्राह्मण पंडित जी बनाएंगे। मुझे मेरी तरफ से पास कुमार नाम रखना है। मैं जब सो रही थी तब इतना बड़ा काला अजगर सांप पास में से निकल रहा था। मैं बिल्कुल निश्चित होकर रही, नहीं तो मैं जिंदगी भर सांप से डरने वाली, और आज कोई भय नहीं लगा। मैं पास कुमार नाम रखूंगी, दूसरा नाम नहीं रखूंगी। शास्त्र के अंदर विधान ये शब्द लिखे, राजा ने स्वीकार कर ली बात। ज्योतिषी जितने आए थे उन्होंने एक अक्षर नहीं बोला सब। अब महारानी की जो इच्छा है तो फिर इसके ऊपर, और शास्त्र में कहीं पर भी दूसरा नाम मिल ही नहीं रहा है। आप सोचिए महावीर के 3 नाम हुए, तीजो नाम को है, हाँ जागे दिया बोलो। हाँ माझे थे साधु जी गण बाबा कोई थोड़ा तेरण जगह जो ये कौन जगह तो बोलते वो आप देख लो समझेंगे। अब तीनों नाम जो हुए वर्धमान महावीर और श्रमण, तीनों नाम जो है एक भी नाम जन्म राशि नक्षत्र पर नहीं है। बात पूरी हो गई।
चलो महावीर के तो 3 नाम है, लेकिन पार्श्वनाथ का तो दूसरा नाम भी नहीं है। आप देख लेना और किसी शास्त्र में कोई दूसरा नाम ही नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि चलो माता पिता ने अलग से नाम रखा है, राशि नक्षत्र वाला नाम अलग से है, वो भी नहीं है ऐसा। तो राशि नक्षत्र उनके जो है वो है, उसके ऊपर नामकरण नहीं किया गया। और ये नियम आप देखेंगे 2400 तीर्थंकरों के सबके ऐसे नियम के आधार पर उनका राशि नक्षत्र जो है वो है, उसमें कोई ना 5 कुमार नाम रखा गया। अब कोई यहाँ लंबी चौड़ी बड़ी बात भी नहीं आ रही है, कोई चरित्र के अंदर विस्तार के अंदर विशेष लंबी बात भी नहीं है। अब पार्श्वनाथ भगवान भी अपनी तरफ से बड़े हो रहे हैं। कोई माता पिता ने उनका जो है पाठशाला गमन आदि कुछ भी नहीं रखा है। पार्श्व कुमार बाल्यावस्था में खेलते कूदते जो है, कोई वर्णन यहाँ आवश्यक नहीं है। महावीर के समय में जरूर था, उनके निमित्त बने थे, प्रसंग थे तो बात लिखी थी। अब यहाँ तो वो भी बात नहीं है, सीधे ही भगवान का जो भी जीवन काल आप देखा है। अब ये परमात्मा का यहाँ जो है जिसको हम च्यवन कहेंगे, और इधर जो है अब भगवान का जन्म हो गया। अब ये भगवान जो है यहाँ से चलते चलते ये 30 बरस इन्होंने भी संसार के अंदर बिताए हैं। अब 30 बरस जैसे इन्होंने संसार में बिताए, तो भगवान पार्श्वनाथ प्रभु के भी शादी हुई थी कि नहीं हुई थी? अब भगवान की इनकी भी शादी हुई है। अनोरे बेटी रे कोई नाम है पार्श्वनाथ री बेटी के बेटा के कोई नाम कोई हो जो नहीं है तो आवता वर्षे पूछे नहीं मिल जो। अब यहाँ पर जो है पार्श्वनाथ भगवान भी एक बार अपनी तरफ से जो है पत्नी प्रभावती के साथ में एक गार्डन में घूमने गए। फरवा तो जाओ कि नहीं जा सकते? फरवा जाओ तो कटे जानो, कहाँ पर आप घूमने जाओ, कैसे स्थान पर जाओ। तो ये अपने यहाँ पर वाराणसी के ही बगल में एक गार्डन में गए हैं। और जैसे ही गार्डन में गए तो वहां पर एक पुराना राजमहल है, और राजमहल जो है वो खंडेर हो चुका है। अब उसकी एक दीवार बची है, बाकी सब गिर गए। और एक दीवार के पर बड़ी पैनल पर पेंटिंग है, और उस पैनल को पेंटिंग के साथ में इतना सुंदर दृश्य है, बाकी सब गिर गए, कोई दीवार नहीं बची, एक दीवार है। और इस समय पार्श्व कुमार ने अपनी तरफ से प्रभावती को कहा है, आप बैठो, मैं 10 मिनट जरा वहां जाकर के ये दीवार पर क्या पेंटिंग है मैं देख के आता हूँ। क्यों भाई साहब, साथ में नहीं ले जा सकते थे? गार्डन में यहाँ तक घूमने के लिए आए, साथ में ले आए, तो सामने एक दीवार की पेंटिंग देखने के लिए ले आने में क्या तकलीफ थी? तो उन्होंने तो कह दिया, प्रभावती तू अहिया बेस जे जरा हूँ थोड़ी बार जईने जोईने आवो छू। अब ये तो भाई साहब गए, बोला तो था 10 मिनट में, और ये तो जाकर आधे घंटे तक देखते ही रह गए सर। और ये बैठी बैठी यहाँ पर कंटाल गए कि तमारू भલું થાય, 10 મિનિટમાં કહીને ગયા, ફરવા આવ્યા છીએ, અહીંયા ગાર્ડન છે કંઈક तो। अब इसके बजाय ये तो अकेले वहां चले गए, मैं अकेले यहाँ बैठी हूँ, क्या मतलब रहा? योगानुयोग ऐसी स्थिति के अंदर प्रभावती से रहा नहीं गया, तो आखिर वो गई सामने। तो ये तो वैसे ध्यान में ऐसे खड़े थे जैसे कुछ सब दुनिया भूल गए। पीछे से जाकर खभे पर हाथ लगाया कि आपने फरवा आया छे अहिया, और एकदम चमक से झाँक करके पार्श्व कुमार ने कहा अच्छा 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 अच्छा, लेकिन अब मेरा कोई घूमने आने का मूड नहीं है। तो પછી કેમ આયા હતા, શું કરવા આયા હતા? આટલી લાંબી દૂર ફરવા આયા ને હવે કહો છો કઈ, તો क्या हो गया एकदम? अरे પણ તું એ જોઈ તો લે ને, આ જો આખું ભીત ઉપર જે પેન્ટિંગ છે, આ નેમ કુમાર લગ્ન કર્યા પહેલા જ કુમાર અવસ્થામાં જ વરઘોડે જઈને પાછા વળીને दीक्षा લઈ લે છે। मेरे पूर्वज तीर्थंकर जिन्होंने बिना शादी के दीक्षा ले ली, और मैं शादी करके भी अभी तक संसार में बैठा हूँ और छूट नहीं रहा हूँ, तो તમારું શું કેવું છે? એના માટે અહીંયા હાલો, હાથ પકડ કે ખીંચ કર લે ગઈ, તમારું ભલું થાય। અહીંયા આવીને તમે આવું બધું કરવાના છો, એ ખબર હોત તો આવત નહીં ને, લાવત નહીં તમને સામે।
अब क्या करना सर, ये तो आए घर पर आए, इन्होंने तो पहले ही आकर के माता जी को, वामा देवी माता को, હવે મારે તો દીક્ષા લેવી છે, હવે આ સંસારમાં પરણીને આટલા વર્ષ રહી ગયો, 30 વર્ષની ઉંમર થઈ ગઈ, હવે શું? ऐसा करके जैसे ही उन्होंने बात माँ के सामने रखी, तो वे उस समय तो मर्यादा थी भाई, सासू के सामने बहुत जो है बहू नहीं बोलती थी। આજનો જમાનો જુદી જાતનો છે। હવે સસરા હોય તોય માથે નથી ઓઢતા, એવો જમાનો આવે છે। હવે સસરા હોય તો બે ચાર ચોપડાવી દે, એવી પક્ષા આવી ગઈ છે। अभी 21,000 वर्ष निकाल ने, ये तो 2,500 वर्ष है। હવે સસરા ઘરમાં હોય, તમને શરમ આવતી હોય તો તમે જે છે તમારે માથે મોઢું મોઢું ઢાંકી દો, बाकी હવે आजाद बन करके घर में घूमने की नौबत। क्या करना है? ऐसी परिस्थितियां सामने निर्माण होती जा रही है। आप सोचो, सिर्फ 2,500 वर्ष में हम इतने गिर जाएंगे। विनय विवेक मर्यादा जिस घर में से चली जाएगी, अब उस घर में सुख शांति कभी नहीं आएगी। घर में सुख शांति आपके गुणों के आचरण में है, उच्छृंखलता के आचरण में दुख और अशांति बढ़ती है। ऐसी स्थिति के अंदर जब माता जी को निवेदन करके कह दिया कि अब मुझे संसार में नहीं रहना है, तो प्रभावती क्या करे? सो તમે ઘણી વખત જે છે પૂજા બનાવો છો, અને પૂજા બનાવતી વખતે જ્યારે ગાઓ છો, સમજાય કે નહીં? તમને એ ખ્યાલ તો હશે કે નહીં, ભગવાન જાણે, પણ મંજીરા ને ઢોલ વગાડી લો છો, કોઈ વિચાર કરતા નથી। ખ્યાલ આવે, રાજીમતી કો છોડ કે નેમ સંજમ લેના। એ દ્રશ્ય સામે જે છે, ચિત્ર જે પેનલ બનેલી છે, એમાં આ દ્રશ્ય છે કે રાજીમતીને છોડીને નેમ કુમાર સંયમ લઈ રહે। चित्रामण जिन जोवते प्रभु वैरागे भीना। एक चित्र देख करके पार्श्व कुमार विरक्त हो गए। ये बात तो तुम्हें घना चित्रों जोवा जता हशे। श्रावक को चाहिए कि अपने घर के अंदर रंग राग के खराब चित्र न रखे कि देखकर किसी की विचारधारा बिगड़े। भाई तमे घर में छो, घर में वडील पण रहे छे, दादा पण रहे छे, बापा पण रहे छे, एज घर नी अंदर दादी पण रहे छे, एज घर में सासू पण छे, एज घर में बहू पण छे, और इसी घर में आपकी बहन बेटियां भी रहती है, आपका परिवार है, छोटी बेटी भी घर में है। मेहरबानी करके जैसे तैसे कैलेंडर, जैसे तैसे पेंटिंग्स, वॉल पेंटिंग्स ऐसी मत रखो कि जिसको देखकर खराब विचार। साधु को तो निषेध का है, 10 वैकालिक आगम में ही ना का है। साधु कोईना घरे जाए ने आवा तेवा जेवा तेवा चित्रो होय तो वर्या वगर रवाने थई जाए, घरमां ज ना आवे, घरमां पग ज ना मुकाय। तमारा विचारो बगड़े तो कर्म तो बंधावाना छे। वैचारिक कर्म, मानसिक कर्मों बंधाशे भाई, तो उसमें से सीधे ही बाहर निकल जाने में फायदा है। ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर भी आप देखिए, जिस तरह से चित्रामण जिन जोवते प्रभु वैरागे। अब भगवान का इस प्रकार का दृश्य चित्र देख करके पार्श्व कुमार विरक्त वैरागी हो गए। आप सोचिए, समझे। अब जब वैरागी हो गए तो उन्होंने अपने मन में ठान ली, 30 बरस की उम्र में इधर जो है, एक तरफ 29वें बरस में ही सामने से 9 लोकांतिक देवों ने आकर एडवांस में विनंती कर ली है, वैवम तीर्थम पवतेह। हे भगवान, अब आप तीर्थ प्रवर्तना करिए। હવે તમે તારક તીર્થની સ્થાપના કરો, જે જગતનું તારણ કરવામાં समर्थ सक्षम છે। इस तरह से भगवान को विनंती किया, भगवान ने वरदान देना शुरू किया। શું કરે છે મારા સાહેબ? પ્રભાવતી દીક્ષા લે છે, હાથે લખો તમે, મને આવતા વર્ષે પ્રશ્ન મોકલો। यशोदाનું મેં તમને કાલે કીધું છે, यहाँ लिखा हुआ नहीं है। प्रभावती की बात कोई आगे लिख नहीं रहे। શું થયું, શું એનું? દીક્ષા લીધી કે શું કર્યું, ક્યાં ગઈ, શું થયું? ऐसी स्थिति के अंदर अब भगवान पार्श्वनाथ प्रभु उस दशे एकादशी के दिन सुबह प्रभात काल के अंदर शिविका में बैठकर, पालकी में बैठकर निकले हैं, और नगर जनसाथी सब साथ में निकले हैं। वाराणसी नगरी के बाहर के उद्यान के अंदर गए हैं।
वहां पर एक अशोक वृक्ष के नीचे उतरते हैं और वहां आकर के वो अपनी तरफ से आभूषण अलंकार वस्त्र आदि का त्याग करके अंतिम स्नान होता है। और फिर भगवान ने पंचमुष्टि लोच कर लिया, सिद्ध भगवंतों की साक्षी से करेमी बनते से दीक्षा ग्रहण कर ली और उन्होंने अठम तप का पचखान कर लिया। ये पार्श्वनाथ भगवान ने सभी तीर्थंकरों के लिए एक तरीका एक जैसा कॉमन नियम, सभी तीर्थंकर को दीक्षा लेनी अनिवार्य। सबसे मोटी विशेषता तो 24 तीर्थंकर भगवंतो अशोक वृक्षनी नीचे दीक्षा ले। अब क्या इसका रहस्य है, क्या प्रयोजन है पता नहीं है, लेकिन ये नियम जरूर है। सभी तीर्थंकर दीक्षा के अंदर एक ही वृक्ष है, अशोक वृक्ष, लेकिन सबको केवल ज्ञान अलग अलग वृक्षों के नीचे होता है, ये भी विशेषता है। तो यहाँ पर एक अशोक वृक्ष, ये अशोक मतलब आज का आसो पालव जो आप कहते हो वो नहीं है। अशोक वृक्ष आम वृक्ष की तरह से फैला हुआ है, जेम पीपड़ो अशोक जैसे केवो होय पीपड़ानी जेम अशोक फैलाયેલું હોય। अब भगवान दीक्षा ले लेते हैं, अब भगवान वहां से विहार भी करते हैं, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान के जीवन काल के अंदर बहुत अल्प काल का दिन है। ये जो इनका जीवन काल में सिर्फ इनके 83 दिवस का काल, बस कोई ज्यादा लंबा चौड़ा काल भी नहीं चला। अब पार्श्वनाथ भगवान के जीवन में उसी समय कमठ भी सामने आया था। भगवान एक बार अपनी तरफ से नगर के अंदर प्रदक्षिणा करते हुए घूम रहे थे, तब वही कमठ जो है 10 भव से, अपना ही बड़ा भाई वही 10 भव से आकर कमठ बंद करके वो एक तरफ से सांप वगैरह पकड़ के लाता था, लोगों को सपेरा के रूप में दिखाता था और लोगों को कहता था आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और फिर इस तरह से लोग समय इकट्ठे होते थे, वो आग लगाता था, लकड़ियां जलाता था, लोगों को बोलता था आपकी जो इच्छा हो बोलिए अभी पूरी होगी। देखो ऐसी स्थिति में लोग इकट्ठे हुए देख रहे थे। अचानक घोड़े पर बैठकर निकले हुए पार्श्व कुमार ने यहाँ आकर के दृश्य देखा, तो वो बीच में आए। उन्होंने सेवक को कहा पहला बीजू काम पची करजे, आप आग छे एमांथी एक वांस ने खेंचीने काढ, एमां एक सांप बली रह्यो। निकाला, बांस खींच के निकाला और एक सांप बाहर निकला। अब वो आधा तो जल चुका था, लेकिन पार्श्व कुमार ने तुरंत कहा भैया पहले नवकार सुना। प्रश्न એ છે કે પાર્શ્વ કુમાર પોતે નવકાર નથી સંભળાવતા ને સેવકને કહે છે, કેમ નથી આવડતું? ऐसी स्थिति के अंदर केवल ज्ञान થઈ ગયું। अरे हजी तो राजकुमार છે, તમે પણ ડાયા છો, કેમ કેમ નહીં? ક્યાંથી ગોખીને આયા છો? ક્યાંથી લઈને આયા છો? નવું શાસ્ત્ર કાઢો છો, નવું આગમ બનાવો છો, भगवान भलो थाय तमारे। अब आप ये सोचिए राजकुल में है, राजकुमार है, लेकिन ये घोड़े पर बैठे हुए ऊपर है, नजीक में नीचे वहां पर सेवक है। सेवक को कहा है कि तू पहला नीचे बैसे जल्दी नवकार सुन। अब वो नवकार सुनाता है और सांप थोड़ी देर में सांत्वना से शांत हो जाता है। लेकिन हुक्म किसका है, आज्ञा किसकी है? एनो मतलब એ થયો કે સેવકને પણ નવકાર આવડે તો છે, શીખવાડેલું છે, અવસરે એની પરીક્ષા છે, ખ્યાલ આવ્યો નહીં? अब तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेने के बाद मौन रहेंगे। जन्मથી मौन નથી रहता, संसार નથી छोड़ता ત્યાં સુધી ઘરનો બધો व्यवहार करे। ऐसी स्थिति के अंदर अब यहाँ पर जो है ये कमठ, अब सांप तो निकला, तो पार्श्व कुमार ने सब लोगों को कहा भाई पहलो धर्म जीव दया छे, पहलो धर्म जीव रक्षा छे, सबसे पहले किसी प्राणी की रक्षा करो, तमारी शु मनोकामना पूरी, एक जीव तरफड़ी ने मरी रह्यो छे तमे, तो भाई सबने कान पकड़ा। पार्श्व कुमार हजी राजकुमार छे छता पण आवुं सरस ज्ञान। कमठ को जरा इंसल्ट लगी, कमठ को अपमान लगा, तो कमठ ने अपनी तरफ से कहा कि भाई
તમે તો રાજકુમાર છો, તમને શી खबर पड़े, તમે अश्व खिलावन जानो। आप तो घोड़े पर बैठकर खेलना जानते हो, आपको क्या मालूम पड़ता है, सोचिए समझे। ऐसी स्थिति के अंदर दो बात कमट ने सुनाई, लेकिन नगर जनों ने सब ने मिल करके कमट की इंसल्ट की। कमट वहां से भाग गया और मृत्यु पाकर के वो जाकर मेघमाली व्यंतर बनाए। હવે વ્યંતર એટલે ભૂત પ્રેત ડાકણ સાકરની कक्षा जे थे, अब वो अपने वैर का बदला लेने के लिए कमट आज सोच रहा है कि अच्छा मौका है। अब इन्होंने यहाँ पर जो है एक तरफ दीक्षा तो ले ली है, अब ये दीक्षा लेकर के ग्रहण करके ये अपने कौशक साधना कर रहे हैं। क्या साधना करनी है इनको, ये कैसी साधना करेंगे साहब, सिर्फ जिससे कर्म क्षय होता है, तप और ध्यान, कौशक और ध्यान, बस ये दो ही साधना इनको मुख्य रूप से करना। दिन कम हो या ज्यादा हो वो कुछ नहीं देखना है, वो अपनी तरफ से साधना करते जाएंगे। अब करते करते जिस तरह से भगवान भी कई दिन बीत रहे हैं, लेकिन कमठ ने मौका देकर पूर्व भव के अपने कर्म याद करके जो है, जैसे ही मेघमाली व्यंतर ने देखा आज तो मैं व्यंतर हूँ, आज मेरी शक्ति अच्छी प्रबल है, चलो आज मौका लेता हूँ। अब ये मेघमाली व्यंतर बन करके आकर के ऐसे बादल बिखर के पानी बरसाता है, और योगानुयोग पार्श्वनाथ भगवान जिस जगह पर खड़े हैं वो जगह थोड़ी खड्डे में नीचे है, और दोनों तरफ इधर इधर पहाड़ हैं, तो सारा पानी इकट्ठा होके यही आने वाला है। अब ऐसी स्थिति के अंदर पानी बढ़ता गया। अब मेघमाली व्यंतर ने क्या सोचा, न तो मेरा नाम निमित्त कुछ भी न आए, और यहाँ पर जो है इनके धीरे धीरे नाक में पानी चला जाएगा, श्वास रुक जाएगी, मर जाएंगे। ये इसका गणित था। ऐसी स्थिति के अंदर मेघमाली ने इतना पानी बरसाया, देखते देखते नाक तक आ गया। अब जैसे ही यहाँ पर पानी का प्रमाण बढ़ता जा रहा है, नागराज देवलोक के अंदर जो सांप मर करके धर्मेंद्र बना था सांप, एक नवकार सुनाया, वो भी नागराज धर्मेंद्र बना। अब इन व्यंतर कमठ आदि के व्यंतर से तो आज बहुत ऊंची कक्षा में है। ऐसी कक्षा में अब यहाँ पर नागराज धर्मेंद्र ने अचानक योगानुयोग याद किया, हम तो सांप के रूप में जलते थे, तो हमारा तो कोई नहीं था भाई साहब। कौन था, हमको जिस तरह से महामंत्र नवका श्रवण कराया सुनाया, आज ये फायदा हुआ, समझे कि नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर आज चलो हम जाते हैं हमारे उपकारी परमात्मा के दर्शन करने। उपकारी परमात्मा के दर्शन करने के लिए तब उनकी पत्नी पद्मावती ने कहा चलो मैं भी आती हूँ। दोनों मिलकर के नीचे उतरते आ रहे हैं यहाँ पर भगवान के दर्शन के। जब यहाँ आए तो एकाएक अचानक देखा कि ये क्या हो रहा है, भगवान तो ध्यान में खड़े हैं और ये क्या हो रहा है, समझे कि नहीं। और दोनों ने अपनी तरफ से मिल करके निर्णय किया, भगवान ना दर्शन करवा जाऊं के पहला भगवान ना ऊपर आवेली आफत ने टाळवी। આપણી ફરજ શું થાય છે, પહેલા જેમને આપણા ઉપર ઉપકાર કર્યો, હું જ્યારે લાકડામાં સાપ તરીકે બળી રહ્યો હતો ત્યારે આજે એમને મારા ઉપર ઉપકાર કરવા છે, મારી फर्ज શું। ऐसे सोचते ही उन्होंने पद्मावती ने तुरंत इशारे में कहा मैं पानी में जा करके भगवान को ऊपर उठा लेती हूँ, आप जो है नागराज की फणा बनाकर छत्र कर लो, भगवान के शरीर पर पानी की बूंद भी ना पड़े। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये करने गए, इसके बजाय धर्मेंद्र पहले कमर वो मेघमाली को 2 थप्पड़ मारने गया होता तो 1 मिनट में भाग जाता। बोलो सौथी सरल कयु छे। नागराज बहुत ऊंचे हैं और ये व्यंतर जाति के अंदर है मेघमाली, तो 2 मिनट में आकर के पहले ही धर्मेंद्र ने उसको 2 थप्पड़ लगाई होती, कहाँ का भाग गया होता। तो क्या नहीं, આરાદ્વેષ કરીને ક્લેશ કસાય કરીને કરમ બાંધવું એના કરતા આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરો ને ભાઈ, એને જે કરવું એ કર। કમઠે ધર્મેન્દ્રે ચ स्वोचितम कर्म कुर्वते। कमठ और धर्मेंद्र दोनों ही है, जिसको जो उचित लग रहा है वो कर रहे हैं, जिन्हें जे ठीक लागे थे भले करे। प्रभु स्तुल्य मनोवृत्ति। अब भगवान तो ध्यान के अंदर दोनों के प्रति समान भाव वाले हैं। भगवान को दोनों के प्रति समान भाव रखना है, अब किसी के ऊपर कुछ भी नहीं रखना। बिल्कुल ऐसी ध्यानस्थ मुद्रा में भगवान रहे हैं
और उन्होंने अपनी ध्यान साधना के अंदर स्थिरता जो लाई, इसका परिणाम ये है कि भगवान की तो कर्म निद्रा हुई। अब कमठ क्या कर रहा है, पार्श्वनाथ भगवान उस तरफ देख भी नहीं रहे। धर्मेंद्र को क्या करना है, भगवान उस तरफ भी नहीं देख रहे। ये मेरे लिए जो है शत्रु है, ये मेरे लिए मित्र है, कोई विचार ही नहीं है, कोई इधर उधर का विचार ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसे में पार्श्वनाथ अपनी निद्रा कर रहे हैं, आप सोचिए समझे क्या। और इधर ये अपनी तरफ से दोनों अपना उचित कर रहे हैं साहब। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, सोचिए एकाएक अचानक व्यंतर को याद आया मेघ मालिक को कि इतनी देर में तो पानी जो है नाक में जाना चाहिए था, क्या हो गया, क्यों नहीं गया अभी तक। जब देखने आता है तब उसको पता चलता है कि जिनकी सेवा के अंदर नागराज धर्मेंद्र छत्र बनाकर खड़े और पद्मावती भगवान को ऊपर उठा के मैं हजारों पूरा समुद्र खाली कर दूं तो भी कुछ नहीं होगा। आज पहली बार अपने से बड़े सक्षम और सशक्त ऐसे देवों को देखकर अब मेघमाली ने अपनी सारी लीला संकेल ली और लीला संकेल करके अब वो पहले ही हाथ जोड़ करके शांति से धीरे से जो है भगवान के चरणों में आ गया। अब जब भगवान के चरणों में आ गया, सोचिए समझे कि नहीं, बिल्कुल शांति से आकर के तब उसने धर्मेंद्र के पास, ધર્મેન્દ્ર ને કહા કા મારા પગમાં પડીને માફી માંગવાની જરૂર નથી, તારે જઈને પાર્શ્વનાથના ચરણોમાં માફી માંગવાની। તું એમનો ઉપસર્ગ કરી રહ્યો છે, મને શું કરે, મને કઈ નથી ભાઈ, મારી માફી શું કામ માંગે। 10 जन्म से जिस कमठ ने पार्श्वनाथ भगवान को हाथ भी नहीं जोड़ा, नमस्कार भी नहीं किया, माफी भी नहीं मांगी, आज वो पहली बार आकर माफी मांगे। તમારામાંથી કદાચ કોઈ સુરત ગયા હો અને સુરતની અંદર સહસ્ત્રફણા પાર્શ્વનાથનો જિનાલય જે છે સૂરજમુખી પાર્શ્વનાથનો, ત્યાં જઈને જોશો તો એક બાજુ પાર્શ્વનાથ ભગવાનની કાયોસર્ગ ધ્યાનની ઊભી પ્રતિમા છે અને ભગવાનના 2 ચરણની વચ્ચે આગળ જે છે કમઠ નમીને માફી માંગી રહ્યો છે એવું એમનું ચિત્ર છે। જનરલી બીજે ક્યાંય એવી મૂર્તિ હિન્દુસ્તાનમાં નથી, પણ એક જ જગ્યાએ છે। 8-10 जन्मों के बाद पहली बार ये माफी मांग रहा है। आप विचार करो, हमारे तो पर्यूषण पर्व की व्यवस्था ही ऐसी है कि आप बिना क्षमा बना के संवत्सरी ना करें, बिना मिच्छामि दुक्कडम के संवत्सरी नहीं करनी है। ऐसे में यहाँ पर जो है ये क्षमा बना के पार्श्वनाथ भगवान को भी अपने ध्यान के अंदर केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त हुआ। प्रभु वितरागी बने, केवली बने, सर्वज्ञ सर्वदर्शी बने। कौन कया दिवसे, फक्त ये जो है 84वें के दिन के अंदर अब यहाँ भगवान केवली बन गए। अब इसके बाद अब भगवान को 70 बरस तक देश ना दे। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद देवता है समोसन की रचना की, पार्श्वनाथ भगवान समोसन में विराजे, 12 पर्षदा हुई और भगवान ने उस समय देशना दी। और उसके बाद जो है 8-10 गणधरों बनाए, कहीं पर पाठ 8 का मिल रहा है, कहीं पर 10 का मिल रहा है। शुभ आदि जश गणधरा, अब किसी ने लिख दिया शुभ आदि 10 गणधरा, वो ज का द जो है प्रिंटिंग मिस्टेक है या क्या है, लेकिन जिसके गणधर, तो ये गणधर भी द्वादशांगी की रचना ही करेंगे। अब बरोबर पार्श्वनाथ भगवान 70 बरस तक देशना देते रहे। तो 70 बरस ये गिन लो और यहाँ के 30 बरस ये गिन लो, 100 बरस का आयुष्य भगवान का होता है। अब यहाँ परमात्मा अपनी तरफ से अंतिम चातुर्मास का काल बीतने पर यहाँ समय शिखर जी तीर्थ पर पधारे। पार्श्वनाथ हिल जो बनी है वहां पर प्रभु ऊपर गए और वहां आषाढ़ सुदी 8म के दिन गए। 33 साधु उनके साथ है। अब वहां जाकर एक पीछे बड़ी काली शिला के ऊपर स्थिर होकर बैठ गए। भगवान खड़े खड़े कौशक करते हुए अनशन कर लिया, 1 महीने का मासक क्षमण, और 33 साधुओं ने सबने अनशन करके मासक क्षमण किया। अंत में जाते जाते श्रावण सुदी 8म के दिन पार्श्वनाथ भगवान का 100 बरस का आयुष्य पूरा हो गया। साथी तीसरे 33 जन साधु थे वो भी सब मोक्ष में गए, निर्वाण पाकर के मोक्ष में गए। ऐसी भूमि जो है जिस तरह से
तो परमात्मा तीर्थंकर का जीवन अब जिस प्रकार का भगवान का काल ही उस प्रकार का था, तो पार्श्वनाथ भगवान के 8 गणधर थे मुख्य रूप से। अब उनके नाम तो शुभ स्वामी, आर्य घोष, वशिष्ठ, ब्रह्मचारी, सोम, श्रीधर, वीरभद्र और यशस्वी थे। पार्श्वनाथ भगवान के 16,000 साधु और 38,000 साध्वियां, सुब्रत आदि 1,64,000 श्रावक और सुनंदा आदि 3,27,000 श्राविका, 350 पूर्वी, 1400 अवधि ज्ञानी, 1000 केवल ज्ञानी, 1100 वैक्री लब्धिधारी, 600 मन परिज्ञानी, 1000 साधु और साध्वी जी 2000 की संख्या में मोक्ष में गए समय। तो पार्श्वनाथ भगवान के 800 विपुलमती मन परिज्ञानी मुनि थे और 600 वादी थे और 1200 अनुत्तर विमान में उत्पन्न होने वाले थे। और युगांतर भूमि 4 पाठ की परंपरा तक चली। पर्यांतर भूमि प्रभु को केवल ज्ञान होने के 3 वर्ष बाद प्रथम जीव मोक्ष में गया। पार्श्वनाथ भगवान के 30 वर्ष तक गृहस्थ जीवन में 83 दिन तक छदमस्त अवस्था में और 70 वर्ष तक केवली पर्याय में और 70 वर्ष के समय 100 वर्ष का आयुष्य पूर्ण कर चारों अघाती कर्मों का काल पूर्ण होने पर अब पार्श्वनाथ भगवान जो है निर्वाण पा करके मोक्ष में गए। ये हमने यहाँ पर विशेष रूप से पार्श्वनाथ भगवान का जीवन चरित्र पढ़ा है। अब हम क्रम से आते हैं आगे नेमिनाथ भगवान का जीवन चरित्र। थोड़ा कुर्सी वाला थोड़ा फुटे हटको। आज तपस्या वाला आइला कम से कम 70 जना तपस्वी 9 में 50 28 है, 9 ने 11 उपास वाला 10-12 जना है, 15 उपास 16 जना उपास वाला सब जना आवा वाला। तो जगह पहला पीस किसका ने तपस्वी ने आगे लेवा दो। 1-2 बहना खड़ी हो ना वो टेबल भी जान अंदर का करो। सब तपस्या वाला ने पूछ के फुटे हटाओ प्लीज, रिक्वेस्ट है। और केवल जरूरी नहीं है, 2-3 जना वॉलंटियर ऊपर भी ने करो। उसके जतने भी दे पूरे कर जाओ। उसके वाला एक्शन में कुछ बैठ ना जगह मत छोड़ो, हटाओ आगे आओ। मैं हिमला भाई जतरा तपस्वी हणो ना हंगो ना आगे देवानो। माता पिता वाला हन कुटे बैठो। तपस्वी पिता आगे बैठ गया। अब बैठ आइयो में जिसका भी तब से आगे आ जाओ सब। मुझे मालूम है आप लोग नहीं बैठ सकते हो, कुर्सी पे बैठ सकते हैं। बाकी जिनको भी तब से आए वो सब आगे आ जाओ। और सभी आने वाले हैं तो अपना फर्ज बनता है, जो भी तपस्या कर रहे हैं उनको आगे बिठाओ, अपन पीछे बैठ सकते हैं। भी बैठ सको तो कुर्सी भी बैठ जाओ। कुर्सी की व्यवस्था भी तुमने विमला नहीं करने नीचे नहीं बैठी जाए, कुर्सी की व्यवस्था जो कारपेट भी खुली हो जाए। बोलो वासुदेव प्रभु भगवान की जय। बोलो मुनीश्वर स्वामी प्रभु भगवान की जय। देखो अभी तक अपने संघ में 50-28 और उसके बाद में 11, 9 और 11 उपास वाले, 2 15 उपास और 16 उपास वाले, एक मास्कमन ऑलरेडी हो गया। एक डॉक्टर साहब के वाइफ का भी मास्कमन था, तो अपने संघ में जो मास्कमन का नाम लिखा है एक मास्कमन का, ऐसे मिला के लगभग 67 से 70 तपस्या के अभी तक नाम आए हुए हैं। आज भी नाम आएंगे, बहुत जने ने अभी तक लिखाया भी नहीं है, कल भी नाम आएंगे। तो बहुत संघ में 70-80 जने की तपस्या हो रही है। हम सबसे पहले उसके तपस्या वाले की अनुमति